Yeah, people. So let's talk about kingdom fungi today. तो जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं. मींस उनके जो सेल के अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. प्लस दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए. बट हैव यू एवर नोटिस्ड कि यूकैरियोट और हेटेरोट्रॉफ तो एनिमल्स भी होते हैं. तो किंगडम फंजाई का अलग से एक किंगडम क्यों है? इट्स बिकॉज कुछ तो अलग होगा ना एनिमल्स से फंजाई के अंदर, जिस वजह से इनका एक अलग किंगडम है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ इनके अंदर सेल वॉल होती है. सेल वॉल प्रेजेंट. इनमें सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है. प्लस एनिमल्स के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, विच मीन्स जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने को पहले अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं. बट इन फंजाई जो मेंबर्स होते हैं, जो फंगस होती है, वो एंजाइम सिक्रीट करती है और जो एंजाइम्स होते हैं वो उस फूड पार्टिकल को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं. और जब वो फूड पार्टिकल एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फंगस की बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है. तो मतलब उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है. दीज आर द करेक्टरिस्टिक विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल किंगडम. सो जो फंजाई के मेंबर्स होते हैं वो बहुत सारे इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, बट यूजुअली वो प्रेफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब गर्म जगह हो और नमी वाली जगह हो, उस जगह वो यूजुअली ग्रो करती हैं. वो उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है. सो दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट. वो मॉइस्ट सरफेसेस पे पाए जाते हैं. वो ब्रेड पे और रॉटन फ्रूट्स पे भी मिलते हैं. इवन जो पैरासिटिक फंजाई होती हैं वो बहुत सारे प्लांट्स पे भी मिलते हैं और डिजीज़ेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसका एक एग्जांपल पक्सीनिया है. पक्सीनिया वीट पर वीट रस्ट कॉज करता है. इट्स फंगस. इवन कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो एयर में, वाटर में, वाटर और इवन एनिमल्स या सॉइल में. और प्लांट्स तो अपन ने देखा ही ना, कुछ पैरासिटिक और इवन नॉन पैरासिटिक जो हार्मफुल नहीं होते, वो मेंबर्स भी प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, मतलब यूजुअली इट्स वी कैन से फंगस इज़ कॉस्मोपॉलिटियन, विच मीन्स वो सब जगह होते हैं. सॉइल में, एयर में, वाटर में, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, सब जगह कहीं भी देख सकते हैं हम फंगस को. वो कहीं भी सरवाइव करते हैं, बट वो यूजुअली वार्म और ह्यूमिड प्लेस प्रेफर करते हैं. बिकॉज एक्चुअली जो उनका रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर डिपेंडेंट रहता है. तो जो गैमीट्स का फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है, और उसके लिए उनको वाटर या किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. दैट्स वाई उनको एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है. सो या और कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं.
मीन्स जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो मरे हुए हैं, जो सड़ रहे हैं, उन ऑर्गेनिक मटेरियल पे वो ग्रो करते हैं। वो एक डेड सबस्ट्रेट पे ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। कुछ एनिमल्स सिम्बायंट्स होते हैं, कुछ इसके फंगस के मेंबर्स होते हैं, वो सिम्बायंट्स भी होते हैं। सिम्बायंट्स मतलब एक ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा एक रिलेशन होता है जिसमें जो दोनों मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। तो फंगस सिम्बायंट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन, जिसके अंदर हम दो मेंबर्स को देखते हैं, एल्गी को और फंजाई को। ये दोनों साथ में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड माइकोराइजा। ये एक्चुअली क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिसका एक एग्जांपल पाइनस है, उसकी जो रूट होती है वो उतनी स्प्रेडेड या फिर उतनी जितनी बड़ी उसकी बॉडी होती है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है, इतनी उसकी कैपेबल नहीं होती है उसकी रूट। तो जो फंगस है वो उसके रूट के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करती है, जिसमें वो जो मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, और जो प्लांट है, जो पाइनस है, वो अच्छे से सरवाइव कर पाता है, जिसके बदले में जो पाइनस प्लांट है वो फंगस को फूड और न्यूट्रिशन देता है, जिससे वो ज़िंदा रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। लाइकेन में जो मेंबर्स होते हैं, ग्रीन एल्गी एंड ब्लू एल्गी जो होती हैं, वो फंगस के साथ एसोसिएशन करती हैं और लाइकेन का प्रोडक्शन लाइकेन फॉर्म करती हैं, जो कि अगेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो फंगस को न्यूट्रिशन देता है, फूड देता है, और जो फंगस है वो मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन ईज़िली कर सकता है, और वो फंगस को रॉ मटेरियल देता है, जिससे वो फूड का प्रोडक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस कर सकती है एल्गी। फंगस उसको एब्जॉर्ब करके देता है। सो वो एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं इन अ वे। सो yeah, this is it. It's about the habitat of fungus. They are basically present everywhere. They are also present as symbiotes. They are also parasitic. They are also saprophytic. And in short, वो सब जगह होते हैं. We can say that. So yeah, in next video we'll talk about the remaining things, its reproduction and its classification. So thanks for watching. Do subscribe and like. Thank you.